गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट में पार्ट 3 वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। यानी जितने भी हम बाजे बजाए जाते हैं, ढोलक, बांसुरी, तबला, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। बातों बातों में कोयल के कुकने, नदियों की कलकल में क्या छिपा है। संगीत, और दूसरा प्रश्न है संगीत किसके बिना अधूरा है। और अगला प्रश्न है गाने में ताल, झंकार और मधुरता किस कारण आती है। इन आप पाठ अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी इसी में मिलेंगे। मानव जीवन संगीत में से हमेशा से जुड़ा रहा है। उदास और निराश मन को प्रफुल्लित करने वाले संगीत के महत्वपूर्ण अंग हैं विविध वाद्य यंत्र। वाद्य कोई भी हो और किसी भी तरह से बजाया जाए, उत्पन्न ध्वनि मधुर संगीत की होती है। इस पाठ में ऐसे ही कुछ विशेष वाद्य यंत्रों की जानकारी दी गई है। ढोल की आवाज़ सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और मन खुशी से झूम उठता है। फिल्म हो या कार्टून, उत्सव हो या त्यौहार, देश या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है। अब विभिन्न अवसरों पर विभिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। तबले की थाप, सितार की धुन, शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। यह वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है, तो बांसुरी, शहनाई को फूंक से और सितार, संतूर आदि को तारों से कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पहला है तबला। थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में दो तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे बायां कहा जाता है, और दाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र दायां कहा जाता है, इसका आकार छोटा होता है। बायां तबला मिट्टी तथा या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बनाया जाता है। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियां, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह, नामधारी पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में काफ़ी शोहरत हासिल की है। यानी तबला बजाने में इनके नाम प्रमुख हैं। फिर है बांसुरी। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी से की बनी होती है, जिसमें छेद के पार हवा के प्रभाव से ध्वनि उत्पन्न होती है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले की कई बांसुरियाँ जर्मनी के स्वावियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई हैं। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के आरंभिक काल में ही विद्यमान थी। वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम उल्लेखनीय हैं। अब आती है शहनाई। शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा और दूसरा पतला होता है। शहनाई के संकरे सिरे पर डेने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। और अब आता है सितार। तारों में कंपन पैदा करके बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह सागौन की लकड़ी और कद्दू से बना होता है। इसे बजाते समय अंगुली में मेहराब पहनकर इसके तारों को झंकृत किया जाता है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह की
संगीत में किया जाता है। सितार पूरी तरह भारतीय वाद्य यंत्र है। सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र के होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। पंडित रविशंकर उस्ताद, लियाकत खां, शाहिद परवेज खान और पंडित उमाशंकर मिश्रा ऐसे नाम हैं जिन्होंने सितार वादन परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। अब आता है संतूर। संतूर का भारतीय नाम शततंत्री बीड़ा यानी 100 तारों वाली बीड़ा था, जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है जो कि तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों में से बजाया जाता है। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य है जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था। पहले इसका चलन केवल कश्मीर में था, लेकिन आज यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने में विशेष योगदान दिया है। गायन के साथ अब वाद्य यंत्रों का साथ मिलता है तो श्रोतागण उस गीत संगीत में डूब जाते हैं। भारतीय वाद्य यंत्रों ने अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण देश विदेश में भी अपना विशेष स्थान बना लिया है। ठीक है, समझे ना? संगीत का, संगीत में काम आने वाली कितनी चीज़ें हैं इसमें पढ़ा हमने। अब आपको एक पेज की राइटिंग और शब्दार्थ कॉपी में करने और एक्सरसाइज नेक्स्ट में कराऊंगी।